जिसको निपटना होगा मुझसे निपट लेगा। हलक में आखिरी सांस बची रहेगी, बोलूंगा। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो, बोल लो। पहले जुर्म बाद में मुजरिम, लेकिन इन्हीं अदालतों में मेरे बेटों को टोपी दाढ़ी देकर मोहल्ले के आवारा कुत्ते आतंकवादी बोल दे, तहकीक बाद में होगी। टीवी पर बैठे कुत्ते चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे। पकड़ा गया आतंकवादी, मिल गया लिंक आतंकवादियों से। ये क्यों? इसलिए कि दुनिया को मालूम है कि ये कौम गुंगी भी हो चुकी है, ये कौम जाहिल भी हो चुकी है। ये आएगी दरवाजे पर अपनी अदालत में बेटे का मुकदमा लड़ने के लिए। अपनी कौम में बेटा नहीं पैदा किया है, ये मेरे ही दरवाजे आएंगे। हम जैसे चाहेंगे इनकी नसें निचोड़ेंगे। इसलिए कि सैलाब के पानी से खेती नहीं की जाती और भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जा सकती। दिल लगा लीजिए। यजीद के साथ भाड़े वाली भीड़ थी, हुसैन के साथ खानदाने रसूल था। ये शेर आप कई बार सुन चुके हैं, अक्सर सुनते हैं, लेकिन शेर के पीछे का राज सुन लीजिए। क्या कहा? चमक। सुनेंगे तो बोल दीजिए। अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो। चमक तुझसे पाते हैं, थे नहीं, हैं। मान लो, मान लो ये हाइलोजन जल रहा, ऐसे कोई बुझा दे, कहे रोशनी दो। समझ शरीफ में आवे तो बोलेंगे। बुझे हुए बल्ब से कहो रोशनी दो, चमक दो। तो मांगने वाले को दुनिया देखकर कहेगी ये पागल हो चुका है। जब मालूम है कि ये खुद ही बुझ चुका है तो रोशनी देगा क्या? ये इश्क की मंजिल है, ये इश्क की मंजिल है। और इसी मंजिल में ईमान छुपा है, इसी मंजिल में ईमान छुपा है। चमक तुझसे पाते हैं। या रसूल अल्लाह, तुम मक्के में दिखो न दिखो, रोशनी मिलते रहेगी। तुम सहाबा के अंजुमन में रहो न रहो, रोशनी मिलते रहेगी। चमक तुझसे पाते हैं, पाते थे नहीं, हैं। और ये कंडीशनल नहीं है कि कितनी सदी तक, कितने एयर्स तक, कितने 100,000 साल तक, अनलिमिटेड। बाबू प्लीज बैठ जाइए। नहीं ऐसा नहीं कीजिए, आने का वादा था, आ गया। उतरने में 2 मिनट नहीं लगता। मैं बहुत मुश्किलों से टाइम निकाल पा रहा हूं अब जलसों के लिए। बोल दीजिए एक बार। अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो। चमक तुझसे पाते हैं सब। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। सब बचा कोई नहीं, सब नबी भी
रसूल भी, पैगंबर भी, सहाबा भी, ताबईन भी, तबे ताबईन भी, सब मोमिनीन भी, मुशरिकीन भी, मुनाफिकीन भी, सब चांद भी, सूरज भी, हवा भी, पानी भी, समंदर भी, सब ये नहीं कि सिर्फ मक्की पावे, सिर्फ मदनी पावे, सिर्फ हाशमी पावे, सिर्फ मुत्तलबी पावे, सिर्फ अंसार पावे, सिर्फ मुहाजिर पावे। क्या कहा? सब पाने वाले, सब पाने वाले, सब पाने वाले। दिल लगाइएगा, बहुत बहुत अहम नुक्ता आ गया। सब आला हजरत ने ये नहीं कहा मेरा मुल्क भी चमका दे, ये नहीं कहा मेरा मुल्क भी चमका दे। क्या कहा? ये काम तो सूरज रोज करता है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, ये काम तो सूरज रोज करता है। फिर सूरज और मुस्तफा में फर्क क्या? ये काम तो सूरज रोज करता है। आला हजरत ने ये नहीं कहा मेरी नस्ल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा घर भी चमका दे, चमकाने वाले, बल्कि इश्क के इमाम ने कहा मेरा दिल भी। मेरा दिल भी। आए काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया होता। शायद मैंने उलमा का हुजूम देखकर छेड़ दिया नुक्ता। बोल सकते हो तो बोल दीजिए, बोल दीजिए। अरे जोर से बोल लो। से था मेरा दिल भी, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले और बरसता नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत। जुर्म मेरा देखे वो ठहर जाए, खताएं मेरी देखे वो रुक जाए, पाप मेरा देखे वो थम जाए। बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत। अब्रे रहमत। मैं इस लायक नहीं हूं कि वो मुझे देखकर बरसे, मैं इस काबिल नहीं कि वो मेरी तरफ देख के बरसे, मेरी हैसियत नहीं कि वो मेरी तरफ देखकर बरसे। लेकिन इमाम इसको मोहब्बत रुके नहीं, आगे बढ़कर बोल पड़े बदों पर भी बरसा दे। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार जोर से, रंग में आके जोर से। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। कुरान करीम में, कुरान करीम में
या अल्लाह, वो मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है शमीम बाबू, मोहब्बत से बोल लीजिए। अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, देखेंगे कुरान करीम में एक पड़ाव है, एक मंजिल है, जहां मुजरिम भी है, अदालत भी है, मुजरिम भी है, अदालत भी है, मुंसिफ भी है। मुजरिम, जुर्म। अच्छा बोकारो वालों, धनबाद वालों, कतरास वालों, छाताबाद, भेलाटाड़ वालों, एक बात बता दो कि जुर्म पहले कि मुजरिम पहले? आज तक हम अपनी कौम को यह भी न बता सके। आंखें खोल बलियावी, एक ईंट खसकाएगा हवेली गिर जाएगी। ये मीडिया वाले जो ठेका ले रखे हैं मेरी नस्लों को मुजरिम बनाने का, और आपादी हो चुके हो जुल्म को सहते रहने का, माफ करना उस कौम की नोटिस कोई हुकूमत नहीं लेती जिस कौम की नस्लें गुंगी हो जाए, और उस कौम की औलादों की तरफ कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता, जिस कौम के बुजुर्गों में बोलने की जिंदगी अभी बची हुई है। लेकिन अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी उनकी बारी आई है, मेरी आएगी तो सोचेंगे। बलियावी आपसे इतनी सी बात कहेगा कि अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, कोई शिकवा नहीं है तुमसे। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, कोई गिला नहीं है तुझसे। लेकिन खुद को जीने वालों जरा एक बात बता दो कि जिस खूने जिगर से बाप दादा ने और आपने जो मस्जिदों के ऊंचे मीनार बनाए, तेरे बाद इन मीनारों का मुहाफिज कौन होगा? तेरे बाद इन मीनारों का मुहाफिज कौन होगा? अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जीकर मर जाओ, तारीख तुझसे शिकवा नहीं करेगी। लेकिन गैरत ईमानी में अगर कहीं चिंगारी बची है कि तेरे मरने के बाद मस्जिदों के मीनारे न तोड़े जाएं, तो खुद को जिंदा रहना यह कमाल की बात नहीं, तेरे मरने के बाद मस्जिदों के मीनारे सलामत रहे, इस एजेंडे के साथ जीना यह जिंदगी का कमाल है। लेकिन किससे शिकवा करें? कौन मेरे आंसुओं का दर्द समझे जनाब? आवारगी की सारी हदें पार कर दी मुसलमान तेरे बेटों ने। कल तक बाप दादा की गरीबी थी, लेकिन गुर्बत पर ईमान भारी था। बाप दादा की कल की बैलगाड़ी की सवारी थी, लेकिन बैलगाड़ी की सवारी में भी मेरी बेटियों के चेहरे की हया बाकी थी। आज मोबाइल का डब्बा देकर तूने अपनी औलादों को इलाके का बड़ा खूबसूरत आवारा बना रखा है।
इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा जहन करीब कीजिए तो मैं आपके कहने से कोई असर होगा क्या? कटसी मेंटेन करना और है, रिश्ते निभाना और है। किनको बेदार करेंगे? अरे किनको बेदार करेंगे? जो 24 घंटा अजान पुकार रहे हैं उनको बेदार करेंगे? सुनेंगे तो बोल लीजिए, ऐसे नहीं मोहब्बत से मुजरिम जुर्म अदालत। यही है ना, यही है ना मौलाना फैजी से। अच्छा, हिंदुस्तान की कोई एक अदालत हो, कोई एक अदालत लाओ भारत की, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तेरे बलियाबी को सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर दुनिया ने सिसकियां लेते और आंसू टपकाते देखा है रे। वो इसलिए नहीं कि बलियाबी कोई मुजरिम था, वो इसलिए कि बलियाबी तेरी नस्लों का मुकदमा लड़ रहा था। लेकिन मेरी कौम की औलादों में कोई मुसलमान वकील नहीं था। बनाओ हवेली, लगाओ गिरी नाइट मकानों में, रखो जाहिल अपनी औलादों को। कीड़े मकोड़े को जीने का हक होगा, तेरी औलादों को जीने का कोई हक नहीं होगा। आज बलियाबी की ये बात तुझे बुरी लगेगी, 20 साल के बाद ढूंढोगे दिया लेकर, तब तक बहुत लेट हो गया रहेगा। चीखते रहे इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में, लेकिन माफ कीजिएगा धनबाद बोकारो में हमारे आलिमों को फुर्सत नहीं है साहब, और लीडरों को कहां फुर्सत है। फोटो अगर किसी नेता के साथ छप गया, 15 दिन उसी पर मार्केटिंग होगी। मेंटेलिटी बदलिए, ज़हनियत तब्दील कीजिए, जमाने से इंसाफ की भीख मत मांगिए, इसलिए कि अब अदालतें नंगी हो चुकी। आप डर तो नहीं रहे? अरे आप डर तो नहीं रहे हो? जिसको निपटना होगा मुझसे निपट लेगा। हलक में आखिरी सांस बची रहेगी, बोलूंगा। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो, बोल लो। पहले जुर्म बाद में मुजरिम, लेकिन इन्हीं अदालतों में मेरे बेटों को टोपी दाढ़ी देकर मोहल्ले के आवारा कुत्ते आतंकवादी बोल दे, तहकीक बाद में होगी। टीवी पर बैठे कुत्ते चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे। पकड़ा गया आतंकवादी, मिल गया लिंक आतंकवादियों से। ये क्यों? इसलिए कि दुनिया को मालूम है कि ये कौम गूंगी भी हो चुकी है, ये कौम जाहिल भी हो चुकी है। ये आएगी दरवाजे पर अपनी अदालत में बेटे का मुकदमा लड़ने के लिए। अपनी कौम में बेटा नहीं पैदा किया है, ये मेरे ही दरवाजे आएंगे। हम जैसे चाहेंगे इनकी नसें निचोड़ेंगे। क्या है इसके अलावा आपके पास? और कुछ मौलवियों ने ठीका ले लिया है जन्नत देने का।
और आपने भी कसम खा लिया है कि फर्ज पढ़ो मत पढ़ो, वाजिब अदा करो मत करो, माँ बाप का हक दो मत दो। मौलाना तो है ही है जन्नत दिलाने के लिए। इतनी ठुकाई होगी कि खोपड़ी की सारी नसें खुल जाएंगी, याद रखना। पहले जुर्म बाद में मुजरिम। बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, अरे जोर से जोर से जोर से। पहले जुर्म बाद में मुजरिम। और मुजरिम है कि नहीं ये तय मीडिया नहीं करेगी, अखबार नहीं करेगा, नेताजी नहीं करेंगे। जुर्म है कि नहीं ये अदालत तय करेगी। लेकिन माफ कीजिएगा, 30 साल लग जाता है ईम अब्दुल्ला के बेटे का जुर्म तलाशने में। 30 साल तलाशने के बाद भी कोई जुर्म न मिल सका। तब कहा कि ये निर्दोष है। यही बात तेरे बलियाबी ने जब पार्लियामेंट में बोला था तो आग लग गई थी। और उस पार्लियामेंट में तेरे बलियाबी ने कहा था कि जनाब सदर साहब, अगर मेरे बेटे भारत के दुश्मन है तो उनको चौराहे पर फांसी दे दो। हम अपनी औलादों की लाश भी नहीं लेंगे, कब्रिस्तान में जगह भी नहीं देंगे। लेकिन अगर भारत में हमारी नस्लों को भारत विरोधी और हिंदुस्तान मुखालिफ की तारीख लिखोगे तो याद रखना आने वाले दिनों में तारीख माफ नहीं करेगी। ए बैठ जा, ए या तो बैठ या तो निकल। ढूंढते रह जाएंगे इलाके के लोग। जलसे के लिए मौलाना बहुत पैदा हो चुका है, जलसे बंद ना हो इसके बलियाबी अब जिंदा है। इससे बेसी की अब कोई ख्वाहिश नहीं है। मुजरिम, जुर्म, मुंसिफ, जुर्म, मुजरिम, मुंसिफ। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। मौलाना अब्दुल रशीद साहब, अजमत बाबू आगे। पहले आप देखने की चीज है, बाद में सुनने की चीज है। माशाअल्लाह, सुनेंगे? अरे सुनेंगे तो आप तो इसे डरे हुए जिसे लग रहा है कि गर्दन पे कोई तलवार रखे हुआ है। सुनेंगे तो बोल दीजिए जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूंगा जरा। कोई एक अदालत बताओ जिस अदालत का जज ये कहे मुजरिमों जुर्म कर लिए हो तो आओ। चोरों चोरी कर लिए हो तो आओ। और चोरी पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये कोलफील्ड है। इस मामले में तो सबका खतियान एक दूसरे के पास पहले से है। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा भाई जोर से। नहीं नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अब ज़हन को करीब कीजिएगा। दुनिया की कोई एक अदालत बता दो जहां ये कहे कि मुजरिमों जुर्म कर लिए हो तो आओ। आओ
यहां तो मुजरिम अगर जुर्म कर लिया तो बचाने के लिए 25 वकील खड़ा है। कातिल ने अगर कत्ल कर दिया तो बचाने के लिए 25 वकील खड़ा है। दिल लगाइएगा, मुजरिम, जुर्म, अदालत। कुरान ने क्या कहा? वलौअन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ए लोगो, कुरान ने ये नहीं कहा ए ईमान वालों, काश ये नुक्ता में कहीं और निकाला होता तो सर नहीं दिल लड़कता। कुरान ने ये नहीं कहा ए ईमान वालों, बल्कि कुरान ने कहा ए लोगों, अगर जुर्म कर लिए हो तो आओ। मुजरिम आओ, पापी हो आओ, खाती हो आओ। हजरत यहां नेचर ये है कि अगर किसी का बेटा इस इलाके का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल निकल जाए, सूट वारंट हो, तो बाप लिख करके अदालत में दे देता है कि मैंने अपने बेटे को आग कर दिया है, अब हमें अपनी औलाद से कोई रिश्ता नहीं है बरसों से। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बोलो लिख के दे देता है कि नहीं? अरे बोलो ना, लिख के दे देता है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि पुलिस आएगी, घर तोड़ेगी, मकान तोड़ेगी, मारेगी, पुलिस सबको जेल ले जाएगी। इसलिए सबको बर्बाद क्यों करना है? एक के बारे में फैसला कर लो, कोई रिश्ता नहीं। आए हाय 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 हाय। तवज्जो चाहो, कुरान ने क्या कहा? ए लोगों, अगर जुर्म कर लिए हो तो आओ आओ आओ, पापी हो आओ, खाती हो आओ, जना हो गया आओ, बुत परस्ती कर दिए हो आओ, पहाड़ पत्थर पानी को माबूद मान लिए आओ आओ आओ, बोलो 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 आओ आओ। ए अल्लाह कहां हूं? जुर्म मेरे, रहीम तू, पाप मेरे, करीम तू, खता मेरे, सत्तार तू, गुनाह मेरे, गफ्फार तू, इसिया मेरे, रऊफ तू, मौला मैं मुजरिम हूं, तू रहीम है, मैं पापी हूं, तू करीम है, मैं गुनहगार हूं, तू गफ्फार है, और मेरे मौला तेरी शान ये कि तू शहर से पाक, तू मुल्क से पाक, तू संत से पाक, तू मकान से पाक, तू घर से पाक, और बुला रहा तू ही की कहां हूं? मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, अरफात में नहीं, मुज़दलिफा में नहीं। ए मौला मुजरिम मैं बुलाए तू। बोल यार, बोल बोल बोल। पाप मेरे बख्शेगा तू, बुला रहा तू। आऊं कहां? ए अल्लाह, पूरी दुनिया का किबला इस वक्त काबा है, आ जाऊं काबे में? नहीं। ए अल्लाह, इससे मुहतरम कोई जगह दिखती भी नहीं, फिर आऊं कहां?
मुसलमानों लड़ो मत आपस में, कुरान पढ़ो। बोल सकते हो तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूंगा जरा। लड़ो मत, कुरान पढ़ो। जुर्म मेरे, रहीम वो, पाप मेरे, करीम वो, गुनाह मेरे, रऊफ वो, बख्शेगा वो, बुला रहा वो। आ आ हजरत आ आ ये अल्लाह काबे में नहीं, मकाम इब्राहिम पे नहीं, अरफात में नहीं, मुज़दलिफा में नहीं। ए अल्लाह फिराऊं कहां? तो खाने काबा जवाब देता, अकल के टूअर हो। अगर खाने काबा में आने से काम चल जाता तो काबे की कुंजी अबू जहल के पास थी। बोल सकते हो तो बोल लो यार। ऊपर वालों को ठीक कर दीजिए, नीचे वाले बहुत बेहतर है। जब ऊपर ही से हजरत लोगों के पार कर रहा है तो नीचे का क्या असलू जवाब मिलेगा। अगर काबे में आने से काम चल जाता तो अबू जहल के पास चाबी थी। बोलो कुंजी हो अबू जहल के पास, वो भी काबे की। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो। गोया क्लियर हो गया, काबे के मुतवल्ली बन जाने का मतलब यह नहीं है कि जुर्म माफ हो जाएगा। काबे पर कब्जे का मतलब यह नहीं है कि जुर्म माफ हो जाएगा। कुंजी और कब्जे से जुर्म माफ नहीं होता। अगर होना होता तो इस रात से पर्दा उठा दिया अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने। ये लोगों, उमर जब तक काबे पर कब्जा किया था खुदा को ना पा सका। कुरान ने कहा जाऊगा आ रसूल की बारगाह में, आ महबूब की बारगाह में आ। हाँ मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। सुबह 3 बजे तक खिलाते रहने का। याद है किसी को मैं क्या कह रहा था? अच्छा एक बात अगर थोड़ी सी आप तवज्जो मेरी तरफ कर दे तो मैं कोशिश करूं कि पूरी बात आपके दिमाग में उतार दूं। सैयद साहब, सवाल ये उठता है कि बंदा मैं रब हो, बंदा मैं रब हो, जुर्म मेरे माफ वो करेगा, खता मेरी बख्शेगा वो। बीच में रसूल की क्या जरूरत? बोलोगे तो बोल दूंगा। कारी शाहिद साहब, अगर अहम गुफ्तगू खत्म हो गई है, दिक्कत ये सैयद साहब के अब हमारे मेंबरों का मेयार बदल चुका है। सुनेंगे तो बोल दीजिए। क्या कहा? जुर्म मेरे माफ वो करेगा, खताएं मेरी रऊफ रब। बीच में रसूल की क्या जरूरत? हजरत तकरीर इधर हो रही है तो उधर मोबाइल की क्या जरूरत? माफ कीजिएगा, हमारे बच्चे यूं ही नहीं आवारा हुए हो। हमारे बच्चों ने हमें आईना समझा था। अब हमारे बच्चे देखते हैं कि हमारे इमाम साहब हजरत खुद ही 24 घंटा उसी कब्र में उतरे हैं।
तो हम क्यों बाहर रहे? सुन लीजिए, दिन बड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जो आज बलिया भी बोल रहा, आने वाले दिनों में शायद ये भी कोई बोलने वाला ना मिलेगा। मोहब्बत से बोल लीजिए तो मैं बोल सकूं आगे। हजरत, बीच में रसूल की क्या जरूरत? बीच में यहां डायरेक्ट बंदा और मौला की बात है। यहां डायरेक्ट मुजरिम और मुंसिफ की बात है। तवज्जो चाहो। हाय 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 हाय। जहां डायरेक्ट मुजरिम और मुंसिफ की बात है, बीच में वकील की क्या जरूरत? बीच में हमारी पढ़ के तो दे ही दिया। फला की जमीन फला ने हड़प लिया, फला का मर्डर फला ने किया, हाफ था, हाफ मर्डर था, फुल मर्डर था, डकैती इतनी की थी, चोरी इतनी की थी, करप्शन इतने का था, फिर बीच में वकील की क्या जरूरत? दिल लगा लीजिए। जैसा जुर्म वैसा वकील। जुर्म बड़ा है तो छोटे वकील से काम नहीं चलेगा। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो ना। जितना बड़ा जुर्म उतने ही स्टैंडर्ड का वकील। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। ए अल्लाह, मुजरिम मैं रही तू, गुनाह मेरे करीब तू। अरे अल्लाह, तू ही खुद कह रहा, जाबू का आ रसूल की बारगाह में माफ तू करेगा, नबी की बारगाह में क्यों भेज रहा? रहीम तू है, रसूल की बारगाह में क्यों भेज रहा? बदिल लगा लीजिए इसी जगह। बेशी नहीं 10 साल पहले की एक तारीख है, दोहरा दो। 10 साल पहले भारत के साइंसदानों ने एक रिपोर्ट फोरकास्ट किया था, टीवी पर, अखबारात में, चैनलों में, सब में चला कि दिनांक फला तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक सूरज काफी जलाल में होगा और सूरज को डायरेक्ट देखने की गलती मत करना भारत वालों, वरना सूरज की किरणों से तेरी आंखें टकराएगी तो कहीं ऐसा न हो कि निकलने वाले वायरस से तुम्हारी आंखों की बीनाई खत्म हो जाए। इसलिए अगर सूरज को देखने की तमन्ना और ख्वाहिश हो तो मोटे चश्मे, मोटे शीशे का काला गिलास लगा के देख लेना, या फिर एक्सरे वाली कॉपी आंखों के सामने रख के देख लेना, या मोहल्ले के तालाब में सूरज की किरणों को देख लेना, या पानी में सूरज को देख लेना। डायरेक्ट देखने की गलती मत करना। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, अहले स्टेज की नहीं। जाबूका आ रसूल की बारगाह में, आए है मौलाना की गुफ्तगू में कहीं और किया होगा। तो यहां तो अल्लाह खुद ही कह रहा, मदद मांग। बोल यार, बोल बोल बोल। तब बलिया भी कहता, मौलाना एक फतवा लगा दे अल्लाह पर, माज़अल्लाह। मौला मालिक तू तुझसे हम मांगे, अब तू कह रहा जा रसूल के पास। खालिक तू भेजे रसूल के पास, मालिक तू भेजे रसूल के पास।
ये हदीस नहीं है मौलाना, कुरान है कुरान। जाऊं का रसूल की बारगाह, जैसे ही अनाउंस हुआ देखना है सूरज इतने बजे से इतने बजे तक, तो गमले में देख लो, गमले में पानी रखकर देख लो, तालाब में देख लो, तालाब के पानी में देख लो, पॉलिथीन रखकर देख लो, काला गिलास का चश्मा लगाकर देख लो। जैसे ही पहुंचा, ये कौन सा गांव है? खरखरी गांव, खरखरी है, लोग खरखर नहीं है। जैसे ही पहुंचा खरखरी में तो देख रहा हूं कि एक लाइन से 15-20 उलमाए कराम गमला में पानी लिए गौर से देख रहे। तो मैंने सोचा शायद कोई कंप्यूटराइज नया तालाब आ गया हो। मैंने शायरी इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी से पूछा, भैया पूछो कितनी मछलियां मारा इन्होंने? जैसे ही पूछा मौलाना अजमत ने फैजी साहब से कि क्या कर रहे हैं, वैसे ही फैजी साहब ने बताया कि सूरज देख रहा हूं। तो मैंने सैयद नूरुलैन साहब से पूछ दिया कि सैयद साहब वो तो आसमान पर रहता है, ये मौलाना के गमला में कब आ गया? एक के करीब गया, बोला सूरज देख रहा हूं। दूसरे के करीब गया, बोला सूरज देख रहा हूं। तीसरे के करीब गया, बोला सूरज देख रहा हूं। मैं भी सोचते रहा, या अल्लाह है वो एक, दिख रहा हजारों के गमले में। सूरज बोल पड़ा, रे करोड़ों अरबों खरबों ट्रिलियंट में डाल दो, जहां जीरो थक जाए वहां तक डाल दो। जहां पानी गमला दिखेगा मैं दिखूंगा। का सहले स्टेज पहुंच जाते बलिया अभी जहां जहां गमले में पानी दिखेगा वहां वहां मैं दिखूंगा। मैंने कहा तू तो अकेला है, इतनी जगह देखने की तुझमें सलाहियत कहां से आ गई? सूरज बोल पड़ा, ये सूरज का कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा के नूर की खैरात है। गोया क्लियर हो गया जब रब के महबूब के, रब के हबीब के नूर की खैरात पाकर सूरज चमक रहा हो, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। तो जो रसूल रब के नूर से बना हो, उसके जलवों को कौन कैद कर सकता है? उसके जलवों को कौन कैद कर सकता है? गोया क्लियर ये हो गया कि जहां पानी होगा वहां सूरज होगा, जहां आशिक होगा वही मुस्तफा। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबू इको समझते हो तो हटा दो, इको कम कर दो, साइलेंट कर दो, छोड़ दो राव, आदत से मजबूर है यार। बस ऐसे ही है कि मशीन में दम नहीं है, चोंगा बहुत है। भारत की तिजोरी में पैसा भी नहीं है, योजना बहुत है। कमाल है साहब। बलियाबी की गुफ्तगू समझने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मरी लाशों के लिए अब मैं जिंदा नहीं हूं। कहीं जिंदगी बची है तो उसे चिंगारी बना दिया जाए, इसके लिए जिंदा हूं। जिनके माबूद बंदों ने बनाया उसी की दौलत गायब हो, पल्ले पड़ा ही नहीं। तो ये लोग क्या लेमैन बैठे हैं?
तो जिनका माबूद अपनी तिजोरी न बचा सका, सही है साहब, वो और क्या बचा लेगा भाई। डरे नहीं हो तो लहक के बोल दो, जोर से बोलो। नेताजी, ये जितने कोल फील्ड में लोग हैं पैसे वाले, अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में तेरी औलादे सर उठा के जिए, तो छोटे कोयले के व्यापारी हो या बड़े, सब सर जोड़कर बैठो और अपनी बेटों की हवेली की बात तब बंद करो, किसी अच्छे कॉलेज की बात करो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बंद करो वो तमाशे बिरयानी लुटा कर इलाके में बड़ा कहलाने वालों। अब कितने ज़कात के पैसे की बिरयानी और खाओगे, हमें बताओ ना। कोई एक मस्जिद बता मुझको, एक, जिस मस्जिद में मेरी कौम का कोई बूढ़ा अपनी बेटी के निकाह के लिए ज़कात ना मांग रहा हो। क्या कोई एक बता दे। और ये जो मंडियों में औलादें बिक रही हैं, इसका मुजरिम गरीब नहीं है रे। औलादों के व्यापारी छप्परों में नहीं रहते, हवेलियों में रहते। ये लानत गरीबों की झोपड़ी से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली है। और अगर इस लानत को दफन करना है तो हवेली वालों तुझे निकलना पड़ेगा। और जिस दिन मेरी कौम के पैसे वाले निकाह, अपने बेटों का निकाह सस्ता कर देंगे ना, उसी दिन ईमान वालों के गरीबों के छप्पर के सामने लड्डू बटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। आज भी बाप की गरीबी में, गुर्बत में दर्द जिंदा है रे। आज भी छप्पर में दर्द जिंदा है। अगर किसी गरीब पर तूने छोटा सा एहसान कर दिया है ना, तो तेरे बुरे वक्त में वो कुछ करे न करे, रब की रहमत के सामने गिड़गिड़ाने और फरियाद करने का सिलसिला शुरू कर देता है। उसे याद है कि फला मोहसिन मेरा है, जाऊ का आ रसूल की बारगाह में। दिल लगाइएगा हजरत। जितना बड़ा जुर्म उतना बड़ा वकील, जितनी बड़ी अदालत उतने ही पॉपुलर और मशहूर वकील। दिल लगाना। हमारे भारत की अदालतों में मुजरिम को बचाने के लिए 50 वकील खड़ा है। मुजरिम के खिलाफ सबूत पे सबूत है, मुजरिम के खिलाफ गवाहियों पर गवाहियां हैं, लेकिन बचाव का वकील खड़ा होता, कहता जज साहब, जब फला को चाकू मारी गई थी तो उस वक्त मेरा मुजरिम आंख का इलाज करा रहा था। क्या खूबसूरत पॉइंट निकाला सैयद साहब। तो जज कहता है कि पहले इनका आई चेक कराओ। पता चला कि डॉक्टर टाइम ही नहीं दे रहा, 6 महीने के बाद। तवज्जो चाहूं। लेकिन महशर के दिन
वैसी अदालत है। बोल 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 बोल। जहां गवाह बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जबान खुद ही मेरे खिलाफ गवाही देगी। मेरी आंख मेरे खुद खिलाफ खुद ही गवाही देगी। मेरा पैर मेरे खिलाफ खुद ही गवाही देगा। मेरे दस्त बाजू मेरे खिलाफ खुद ही गवाह बनेंगे। मेरे जिस्म का हर हिस्सा मेरे खिलाफ गवाही देगा। रात के अंधेरे में किया वो भी गवाही देगा। दिन के उजाले में किया वो भी गवाही देगा। मां बाप के साथ गलत किया वो भी गवाही देगा। भाई के साथ गलत किया वो भी गवाही देगा। गोया मेरे वजूद का हर हिस्सा मेरे खिलाफ होगा, मेरे खिलाफ होगा, मेरे खिलाफ होगा। बस इसको इसी जगह रोक लेना मेरे अजीज, मेरे अजीज, इसी जगह रोक लेना। जुर्म मेरे, रहीम रब, पाप मेरे, करीम रब, गुनाह मेरे, सत्तार रब, इशिया मेरे, गफ्फार रब, रब। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए। बस दिल दिमाग में रखिएगा, मैं मुजरिम हूं, मैं मुजरिम हूं, वो रहीम है। मैं पापी हूं, वो करीम है। मैं खाती हूं, वो कहार है। मैं खाती हूं, वो कहार है। मैं गुनहगार हूं, वो जब्बार है। बस इसको इसी जगह रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए, मान लीजिए हमारे मौलाना अब्दुल रशीद साहब का मदरसा है चरक पत्थर में। क्या नाम है वो? जामिया नोमानिया। बदिल लगाना। जामिया नोमानिया में 3 बच्चों ने एक साथ गलती की। तीन 3 पीस ने एक साथ जुर्म किया। मदरसे का कानून तोड़ा, निजाम तोड़ा, वसूल तोड़ा, वसूल तोड़ा। हमारे मौलाना फैजी साहब ने बुलाकर समझाया, कहा यह गलत, आज के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। करोगे तो गेट आउट, खारजा, खारजा। दिल लगाइए। सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं? जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। अगले हफ्ते सैयद साहब उन्हीं तीनों तालिबे इल्म ने वही गलती दोहरा दी। अब जैसे ही हमारे मौलाना फैजी साहब को पता चला, मौलाना फैजी ने तीनों को बुलाया, बोला गेट आउट, आज के बाद खबरदार मदरसे की चौखट पे कदम मत रखना। उसमें 2 बेचारा बिस्तर लिया, चल दिया, चल दिया। और एक बिस्तर उठाया और मोहल्ले में किसी के घर रख दिया। तवज्जो चाहो। और बिस्तर रखने के बाद मोहल्ले में निकल पड़ा शहर में। मदरसे को सबसे ज्यादा चंदा देने वाला कौन है? चलो, पहुंच गया चंदा देने वाले के पास। गुड्डू शेख जैसे लोगों के पास, और पहुंचकर बोला, देखिए जनाब, मैंने गलती किया है, मैं कसूर कबूल करता हूं, लेकिन जुर्म इतना बड़ा नहीं कि मुझको निकाल दिया जाए। लेकिन मैं जान रहा हूं कि आप बहुत मोटी रकम देते हैं मदरसे को, आप कह दीजिएगा तो फिर मेरा दाखिला हो जाएगा। तवज्जो चाहूं, बोल सकते हो तो बोल लो। अरे नतीजा आएगा तो चीखोगे। बोलो बोलो बोलो। जैसे ही शमीम फैजी के पास पैरवी आई गुड्डू शेख जेक की, शमीम फैजी ने कहा, कानून बड़ा है, सेठ बड़ा नहीं है, वापस जा, निकाल। लेकिन बंदा बड़ा जिगर का मजबूत था, हार नहीं माना।
सदर के पास गया, सिफारिश लाया, शमीम फैजी ने कैंसिल कर दिया। सेक्रेटरी की सिफारिश लाया, वो भी कैंसिल। नाजिम की लाया, वो भी कैंसिल। मोहतमीम की लाया, वो भी कैंसिल। तब किसी ने चुप्पे से कह दिया कि अरे मौका बड़ा गनीमत है, सुना है कि सैयद नूरुल ऐन साहब आए हैं शमीम फैजी के यहां। अगर सैयद साहब कह देंगे तो शमीम की औकात नहीं कि काट दे। बोल यार, बोल 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 बोल। जैसे ही पहुंच गए, मुजरिम तालिब इल्म पहुंच गया सैयद नूरुल ऐन के साहब के पास, बोला सैयद साहब मैं कबूल करता हूं कि जुर्म मुझसे हुआ है, गलती मुझसे हो गई, लेकिन मैंने बहुतों की पैरवी लगाया, फेल हो गई। हमें भरोसा है कि आप कह देंगे ना। आए हाय, क्या कहा? आप कह देंगे ना। तो मुझे यकीन है कि शमीम फैजी मेरी अर्जी को रद्द नहीं करेंगे, फिर दाखिला बहाल हो जाएगा। जैसे ही पहुंच गए सैयद नूरुल ऐन साहब मदरसे में, शमीम फैजी साहब की नजर पड़ी, मसनद छोड़ के आगे बढ़े। सलाम मुसाफहा मुआनके के बाद जैसे ही शमीम फैजी ने कहा सैयद साहब मसनद पे तशरीफ रखें, सैयद नूरुल ऐन साहब ने कहा मियां बाद में बैठूंगा, आज मैं अकेले नहीं आया हूं, एक मुजरिम को साथ लेके आया हूं। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। कुरान ने क्या कहा? जाऊका आ रसूल की बारगाह में, आ रसूल की बारगाह में। अब याद करे पीछे, नबियों से जुर्म नहीं होता, इनकार तो इनकार है जनाब। इनकार 3 ने किया। सैयदना आदम ने गंदुम खाने से रब ने मना किया, मना किया। इनकारे आदम में हिकमत है। बोलो बोलो बोलो। वो खाए ना होते तो हम यहां आए ना होते। इनकार रूह ने भी किया, लेकिन रूह की इनकार में तलब है। मौला वजूद में अंधेरा है, नूर दे दे। वजूद में अंधेरा है, नूर दे दे। बस दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा। जैसे ही कहा नूरुल ऐन साहब ने, आज मैं अकेले नहीं, मुजरिम को साथ लेकर आया हूं। शमीम फैजी बोल पड़े सैयद साहब जब आप आ गए हैं तो अब मैं आपको देखूंगा, पापी का पाप नहीं देखूंगा। अमा अब तो फैसला हो गया, अदालत होगी कयामत में, जुर्म होगा मेरा, इंसाफ के तख्त पर मेरा रब होगा। मुजरिमों आओ, पापियों आओ, सियाकारों आओ, गुनहगारों आओ, इसियासियारों आओ। जब सब इकट्ठा हो जाएंगे रब की बारगाह में, रसूल जब लेकर चलेंगे तो रब फरमाएगा महबूब अब आपको देखा जाएगा, उम्मत के पाप को नहीं देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। इसलिए मैं विनती और अपील करूंगा, इस पूरे खित्ते के मुसलमानों, मोच की जंग लड़ोगे तेरी औलादें हार जाएगी रे। अपनी औलादों के मुस्तकबिल की जंग लड़ लो, नस्लें जीत जाएंगी। और उसके लिए बेहतर है कि निकाह को सस्ता करो और अपनी औलादों को पढ़ाओ।
इल्म वो दूध है कि शेर से ज्यादा दहाड़ना सिखाता है। जो कौम जमाने को पढ़ाने के लिए आई थी, आज उसकी कौम को सब उपदेश देते हैं कि पढ़िए पढ़िए। और एक आखिरी बात कि अपने इलाके के पड़ोस के, आपके पड़ोस में, आपके गांव में किसी भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो, उससे नफरत नहीं करना, उससे मोहब्बत करना। जो जंग तलवारों से नहीं जीती जाती, वो जंग मोहब्बत से जीत ली जाती है। मेरे मुस्तफा ने नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से मारा है। मोहब्बत की छतरी इतनी वसी कर दो कि हर धर्म के लोग कहें साहब अपनों ने धूप में साथ छोड़ दिया, मुस्तफा वालों ने हमें साया दे दिया है। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम।